एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑप्शन राइटिंग की इस अद्भुत सीरीज में, जहां पे हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी ऑप्शन राइटिंग डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी तक हम 4 एपिसोड्स में अलग अलग बातें कर चुके हैं। आज हम ऑप्शन ग्रीक्स का एक ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं, ऐसा एनालिसिस करने वाले हैं जो आपके लिए एज एन ऑप्शन ट्रेडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का दिन उन टॉपिक्स के ऊपर जिससे ज्यादातर ट्रेडर्स डरते हैं, मतलब कि ऑप्शन ग्रीक्स। पहला ऑप्शन ग्रीक जो मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका नाम है थीटा। ऑप्शन सेलर के रूप में थीटा हर व्यक्ति जानता है क्या काम करता है, लेकिन आज उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि आखिर ऑप्शन सेलर को ये थीटा इतना इंपॉर्टेंट लगता क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। ये थीटा होता क्या है? तो थीटा बेसिकली टाइम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाती है, ऑप्शन की प्रीमियम लगातार कम होती जाती है। ये इफेक्ट होता है ऑप्शन की थीटा का। मतलब ध्यान से समझते हैं, अगर एक शेयर है, आपने सपोज करते शेयर चल रहा था 700 रुपये, आपने 710 रुपये वाली कॉल अभी देखी है या अभी ट्रेड करी है 20 रुपये में। एक दिन बाद अगर शेयर वापस 700 रुपये पे मिलता है तो ये 710 रुपये वाली कॉल पिछले भाव से सस्ती मिलती है। और ये बात हर ऑप्शन ट्रेडर को पहले से पता है कि ऑप्शन की वैल्यू रखे रखे कम होती जाती है। इसको सोचने के लिए आप दिमाग में एक पेट्रोल के बारे में विचार कर सकते हैं कि पेट्रोल अगर हमने ओपन छोड़ दिया तो क्या होगा, धीरे धीरे उड़ता जाएगा, वो कम हो जाएगा। आइस के बारे में विचार कर सकते हैं, मतलब बर्फ के बारे में विचार कर सकते हैं कि बर्फ आप खुले एनवायरनमेंट में छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वहां से गल जाएगी, गायब हो जाएगी। उसी तरीके से ऑप्शन में प्रीमियम में एक हिस्सा जो होता है वो थीटा का होता है, और थीटा ये बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा टाइम वैल्यू के कारण प्रीमियम जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पर थीटा को एग्जैक्ट फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो थीटा क्या बोलता है? चेंज इन प्रीमियम, प्रीमियम में कितना चेंज आएगा अगर 1 डे पासिस। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन बीत जाने से प्रीमियम कितने रुपए से कम हो जाएगी, इस चीज को हम बोलते हैं थीटा। और मेरे हिसाब से आप अगर ऑप्शन बायर हैं, आप ऑप्शन सेलर हैं, आपने बात नोट की होगी। अगर शेयर का भाव वहीं का वहीं रहता है, एग्जाम्पल के लिए मानते, समझने के लिए मानते कि शेयर का भाव वहीं का वहीं रहता है और समय बीत जाता है, तो भले ही वो कॉल बायर हो या पुट बायर हो, कॉल सेलर हो या पुट सेलर हो, प्रीमियम जो है कम हो जाएगी। और इसको जो गलना है, प्रीमियम का जो कम होना है, वो बेसिकली थीटा का इफेक्ट है। यहां पे मेरी बात को खत्म नहीं करता हूं, इसको एक सेकेंड और आगे ले जाता हूं, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज से मिलाता हूं। थीटा की जो गलने की स्पीड है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, लेकिन मैं इस बार हाईलाइट नजरिए से आपको दिखाना चाहता हूं। थीटा के जो गलने की स्पीड है वो धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर आप एक क्रिकेट के बारे में बात करें और क्रिकेट देख रहे हैं मैच, और 50 ओवर के मैच में पहली बॉल मिस हो जाती है, क्या इस बॉल के मिस होने का पूरे मैच के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा? आंसर इज नो। लेकिन अगर ये आखिरी ओवर की पहली बॉल है और ये मिस हो जाती है, तो क्या इसका इंपैक्ट क्रिकेट के मैच के ऊपर होगा? ऑफ कोर्स यस। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, ठीक है, एक्सपायरी जितना फार है, ऑप्शन के गलने की स्पीड उतना कम है, थीटा वैल्यू उतना कम है। जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाएगी, ऑप्शन के गलने की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब थीटा वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। एज ऑप्शन सेलर मैं ये चाहता हूं कि मार्केट में प्रीमियम जो है वो लगातार कम होती जाए, इसीलिए थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, उसका एनिमी नहीं होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है थीटा। क्यों? क्योंकि बाजार की मूवमेंट अगर कुछ नहीं भी आ रहा, अगर बाजार ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो भी आप आराम से पैसा बना सकते हो, क्योंकि टाइम वैल्यू कम होने के कारण कॉल की और पुट की दोनों की प्रीमियम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है। एक समय एक और दूसरा ग्रीक के बारे में बात करते हैं, डेल्टा। डेल्टा के बारे में जनरली लोगों ने बहुत सारी बातें की है। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात की होती है, लेकिन ये आखिर डेल्टा होता क्या है, आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस बेसिक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट से। आप सबने नोट करी होगी ये बात कि जब भी कोई शेयर का भाव बढ़ता है, कॉल की प्रीमियम बढ़ती है, पुट की प्रीमियम कम हो जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर
निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। निफ्टी सपोज करते हैं 26,000 चल रही हो, निफ्टी 26,000 से बढ़ के 26,100 हो जाती है, तो क्या सारे कॉल की प्रीमियम 100 रुपए से बढ़ती है? ऑफ कोर्स नॉट, सारे कॉल की प्रीमियम 100 रुपए से नहीं बढ़ती। कुछ कॉल की प्रीमियम थोड़ी बढ़ती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है और कुछ की बहुत ही कम पड़ती है। तो ये जो चेंज है प्रीमियम में, उसको जब हम नापने जाते हैं तो उसको कहते हैं डेल्टा। एक बात ध्यान से सुनते हैं, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मतलब चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस, चेंज इन अंडरलाइंग मतलब शेयर के भाव में अगर चेंज आया तो प्रीमियम कितना बढ़ेगी, अगर शेयर का भाव कम हो जाएगा तो प्रीमियम कितना कम हो जाएगी। हम इस चीज को नापने के लिए ग्रीक यूज करते हैं जिसका नाम है डेल्टा। एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। सपोज करते हैं आप एटीएम कॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एटीएम कॉल का डेल्टा जनरली मैं बोलना चाहता हूँ 0.5 होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी जो है 100 रुपए बढ़ेगी तो हमारा एटीएम कॉल जो है वो करीब करीब 50 रुपए बढ़ेगा। और इस तरीके से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मुझे निफ्टी में 100 रुपए की तेजी लग रही है कि निफ्टी जो है यहाँ से 100 रुपए ऊपर जाने वाला है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं, एक अजम्पशन कर सकते हैं कि 50 रुपए के आसपास मेरी कॉल के भाव भी बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एटीएम पुट के बारे में बात करेंगे तो एटीएम पुट जो है उसका जो डेल्टा होता है वो -0.5 होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर 100 रुपये शेयर का भाव बढ़ा, निफ्टी अगर 100 रुपये से बढ़ी, तो एटीएम का पुट जो होगा वो करीब करीब 50 रुपये से नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आपको मानना चाहिए। एग्जैक्ट डेल्टा कैसे देख सकता हूँ सर? आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शन का डेल्टा कितना हो सकता है, ये थोड़ी देर में आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज करते हैं निफ्टी अभी चल रही है 26,000 और मैं 26,200 का कॉल खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, और इसका डेल्टा चल रहा है सपोज करते हैं 0.3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 100 रुपया चलेगी तो मेरा 26,200 वाला कॉल 30 रुपये चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे जज कर सकते हैं कि मेरे को कितने रुपए का मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। और एक ऑप्शन सेलर, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर मतलब एक व्यक्ति जो कि कॉल और पुट दोनों बेचता है, वो चाहता है कि मूवमेंट कम से कम हो, उसको डेल्टा से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं डेल्टा भी कमाऊँ। अगर मैं एक ऑप्शन बायर के नज़र से देख रहा हूं तो ऑप्शन बायर हमेशा डेल्टा कमाने की कोशिश करता है। मतलब अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि बाजार ऊपर जाए तो ही मुझे मुनाफा होगा। अगर मैं पुट बाय कर रहा हूं, मैं चाहता हूं बाजार नीचे जाए तभी मुझे मुनाफा होगा। लेकिन कॉल सेलर और कॉल पुट सेलर ये दोनों जोन प्रोटेक्ट करते हैं, रेंज प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए डेल्टा एग्जैक्टली इनको 100% अपने फेवर में नहीं चाहिए, खासतौर से ऐसे लोगों को जो कॉल और पुट दोनों बेचते हैं। अभी मैंने ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस नहीं करी है, जो कि मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगा। मैं फिलहाल के लिए आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर जैसे कि मैं हमेशा डेल्टा कमाने की कोशिश करता है, लेकिन एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर मतलब कि जो कॉल और पुट दोनों बेच रहे हैं वो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे होते हैं। तो डेल्टा क्या एक ऑप्शन सेलर के लिए फ्रेंड है या एनिमी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेल्टा के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि एनिमी तो बिल्कुल नहीं है, ये मेरे लिए फ्रेंड हो सकता है अगर मैं डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर हूँ तो, और अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर हूँ तो ये मेरे लिए न्यूट्रल है। मतलब ये अगर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लाता अनटिल अनलेस शेयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ जाए। तो मेरे लिए नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन राइटर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट अगर आ जाता है तो फिर मेरे को डेल्टा परेशान करता है, नहीं तो मुझे डेल्टा परेशान नहीं करता है। आसान भाषा में डेल्टा होता क्या है? अगर निफ्टी बढ़ रही है तो मेरी कॉल कितना रुपया बढ़ेगी, अगर आपको ये जज करना है तो सबसे सिंपल टूल क्या रहेगा? डेल्टा। डेल्टा कैसे देखते हो थोड़ी देर में आपको लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ हमारे नेक्स्ट ग्रीक के ऊपर जिसका नाम है वीगा, और वीगा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीगा जो है ये इसको आपने ऑलरेडी भी जाना होगा किसके रूप में? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के रूप में या आईवी के रूप में। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेन खोल के देखते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता होगा कि यार ऑप्शन चेन में एक आईवी का जो नंबर लिखा रहता है ये वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को यूज करके हम वीगा निकालते हैं। तो वीगा एक्चुअली होता क्या है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो वीगा मतलब क्या? चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन वोलेटिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को, क्या बोलना चाहता हूं। वोलेटिलिटी
बढ़ने के कारण कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम बढ़ जाती है। एक ही समय होता है जब दोनों की प्रीमियम बढ़ सकती है, वो कब होता है, जब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, अगर आपने कोई भी बजट सेशन से पहले ट्रेड किया हो, ठीक है, तो आप देखेंगे जिस समय बजट आने वाला होता है, कॉल और पुट दोनों की प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि उस समय इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, ठीक है। सो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में हमने एक बार हल्की सी बात की थी, डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ती है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है तो प्रीमियम कम हो जाती है। कॉल की या पुट की दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होता है। अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, कॉल की प्रीमियम बढ़ जाएगी। अगर वोलेटिलिटी बढ़ रही है, पुट की प्रीमियम बढ़ जाएगी। और अगर वोलेटिलिटी कम हो रही है तो दोनों की प्रीमियम कम हो जाएंगी। अब एक मिनट रुकते हैं और ध्यान से इस बात को असेस करने की कोशिश करते हैं कि एज एन ऑप्शन राइटर मैं क्या चाहता हूँ कि क्या बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ जाए या कम हो जाए। तो वोलेटिलिटी अगर कम हो रही है तो प्रीमियम कम हो रही होगी। तो एज एन ऑप्शन राइटर मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो कम हो जाए और वेगा मेरे फेवर में काम करने लगे। लेकिन अगर किसी भी कारण से कोई न्यूज़ आ गई, कोई भी मूवमेंट आने लगा है, कोई ऐसा बड़ा इवेंट प्लान है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा आईवी बढ़ रहा है। और इस बढ़ता हुआ आईवी जो है ऑप्शन सेलर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इसीलिए हम आईवी के ऊपर एक पूरा एपिसोड लेके आएंगे कि आईवी को यूज करके कैसे आप अपने लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वीगा को ऐसे समझते हैं, वीगा मतलब बढ़ती हुई वोलेटिलिटी हमारी प्रीमियम को बढ़ाने का काम करेगी और गिरती हुई वोलेटिलिटी हमारी प्रीमियम को कम करने का काम करेगी। ऑप्शन सेलर घटती हुई वोलेटिलिटी चाहता है, बढ़ती हुई वोलेटिलिटी से घबराता है, ठीक है। तो आईवी वीगा मेरे लिए फ्रेंड है या दुश्मन? तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्लियरली कि वीगा जो है ये मेरे अगेंस्ट में चला जाएगा अगर बढ़ रहा है तो, इफ इंक्रीजेस, ठीक है। और अगर घट रहा है तो ऑफ कोर्स मेरा फ्रेंड है, राइट। ज़्यादा आईवी वाले ऑप्शंस हमेशा महंगे होते हैं और जनरली लोग सोचते हैं कि मेरे को वहाँ से प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन आज उस बात को इन डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके ऊपर एक अलग से डिटेल एपिसोड लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पूरी क्लियरली समझ में आए कि आखिर मैं आईवी को कैसे यूज़ कर सकता हूँ पैसा बनाने के लिए। साथ ही साथ मेरे को क्या क्या रिस्क हैं अगर मैं आईवी को मॉनिटर ठीक से नहीं कर पाता हूँ तो, ठीक है। तो इस पूरे वीगा को डिटेल में डिस्कस करेंगे एक पूरे सेपरेट एपिसोड में। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है गामा। और गामा जो है ना मेरे भाई, ये सेकेंड लेवल डेरिवेटिव होता है ग्रीक्स में। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले जो ग्रीक पढ़ा उसका नाम था थीटा। थीटा क्या बोलता है? चेंज इन प्रीमियम ड्यू टू चेंज इन टाइम, समय के बीच जाने के कारण प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है। दूसरा जो हमने ग्रीक पढ़ा उसका नाम है डेल्टा। डेल्टा क्या बोलता है? भाव चेंज हो जाने के कारण प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो हमने ग्रीक पढ़ा वो था वीगा, जो बोलता है कि वोलेटिलिटी चेंज हो जाने के कारण प्रीमियम में कितना अंतर आ रहा है। तो अगर आप तीनों ग्रीक्स को देखोगे तो तीनों ग्रीक्स बेसिकली चेंज इन प्रीमियम नापने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम का इंपैक्ट क्या होगा प्रीमियम के ऊपर, वोलेटिलिटी का इंपैक्ट क्या होगा प्रीमियम के ऊपर, प्राइजेस का इंपैक्ट क्या होगा प्रीमियम के ऊपर। और तीनों के तीनों ग्रीक्स जो है प्रीमियम को जांचने की कोशिश करें कि प्रीमियम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इन चीजों के चेंज होने से। लेकिन गामा जो है ना मेरे भाई, वो एकदम ही डिफरेंट स्टोरी है। गामा प्रीमियम के ऊपर बात ही नहीं करता है। तो गामा किस बारे में बना है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। सो गामा जो है, मैं बोल रहा हूँ ये सेकेंड लेवल डेरिवेटिव है। ग्रीक का भी सेकेंड ग्रीक कहना चाहिए अपने को इसको। लेकिन अगर आप ध्यान से समझते हैं, मैंने आपको समझाया, मैंने आपके साथ शेयर किया कि एटीएम का डेल्टा जो होता है वो करीब करीब 0.5 होता है, ठीक है। लेकिन एटीएम फिक्स तो है नहीं। अभी निफ्टी चल रही 26,000, तो 26,000 का कॉल एटीएम है। अगर निफ्टी कल को बढ़ के 26,200 हो गई तो 26,200 का कॉल एटीएम हो जाएगा। तो इस समय 26,000 का क्या होगा? सर 26,000 जो है वो तो इन द मनी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 26,000 जब इन द मनी हो गया तो क्या अभी भी इसका डेल्टा 0.5 होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका डेल्टा अब कितना होगा? सर 0.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा। कितना होगा ये मुझे नहीं मालूम। अब गामा जो है ना मेरे भाई, वो यही नापता है कि चेंज इन डेल्टा ड्यू टू चेंज इन अंडरलाइन। शेयर का भाव बढ़ जाने के कारण डेल्टा कितना चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रीमियम के ऊपर काम नहीं करता। ये प्रीमियम की एक फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब कि डेल्टा के ऊपर काम करता है कि अगर भाव बढ़ गए तो डेल्टा कितना बढ़ जाएगा, और अगर डेल्टा बढ़ गया उसके कारण से प्रीमियम में बहुत बड़ा जंप आ सकता है। इसीलिए अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो वो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से डरता है तो वो डरता है गामा में आने वाले स्पाइक्स से, ठीक है। सो गामा स्पाइक्स
सबसे खतरनाक चीज़ है किसी भी ऑप्शन राइटर के लिए। ये गामा स्पाइक्स होता क्या है? गामा स्पाइक्स या फिर गामा ब्लास्ट बोल सकते हैं आप इसको। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कभी भी गामा में बड़ा मूवमेंट आया, मतलब छोटा सा भी अंडरलाइंग में मूवमेंट आता है तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं गामा स्पाइक्स। गामा स्पाइक्स आमतौर पर हमको एक्सपायरी वाले दिन देखने के लिए ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए आप नोट कीजिएगा अब के जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन राइटिंग से बचते हैं। ठीक है, एक बिगनर ऑप्शन राइटर को एक्सपायरी वाले दिन गामा स्पाइक से डरते हुए ऑप्शन राइटिंग से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला दिन थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है। तो गामा एक ऑप्शन सेलर का फ्रेंड है या दुश्मन? तो मैं क्लियरली बोलना चाहता हूं कि अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं और गामा बढ़ता है, सो इंक्रीज इन गामा इज एनिमी, इज अगेंस्ट एन ऑप्शन सेलर। ठीक है, सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सारी बातें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था ये बेसिकली आपको फंडामेंटल आइडिया देने के लिए था। अब एक बड़ा सवाल मेरे सामने आता है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगर मुझे देखना हो कि मेरे स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, तो मैं देखूंगा कहाँ पे? तो चलिए आपको लाइव स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो भाई लोगों, आपको लेके आया हूँ सही के टर्मिनल पे, और मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है ऑप्शन स्ट्रैटेजी, क्योंकि मेरे को ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेड करना पसंद है, इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार यहाँ पे अगर मुझे देखना हो कैसे कौन से वाले ऑप्शन का कहाँ पे ग्रीक नजर आएगा, तो सही ने एक बहुत ही यूनिक चीज़ करी जो मुझे बेहद पसंद है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला एज ए यूजर आपके लिए जो डेटा महत्वपूर्ण है आप केवल उसको नोट कीजिए, आपको सब चीजें देखने की जरूरत नहीं। अभी मैं क्या देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं सारे ग्रीक्स मुझे पता चल जाए। तो मैं जैसे ही इस कस्टमाइज बटन पे क्लिक करता हूं, मुझे बोल रहा है आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, आप सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है। आपको बाइंग प्राइस ऐड करनी है, डे हाई डे लो ऐड करना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नोट करना है, आप सब चीजें अल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरा इंटरेस्ट किस में? मेरा इंटरेस्ट है इन ग्रीक्स को देखने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सबको ऐड कर देता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार ये मेरे स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है। तो चलिए ले चलता हूँ आपको अब रिवाइज्ड स्क्रीन पे, जो कि मेरे हिसाब से कस्टमाइज्ड हो गई है। ठीक है, तो चलिए आप वापस सिर्फ ऑप्शन चेन को देखिएगा और मेरे साथ डेल्टा, थीटा, गामा और वीगा को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो लेके चलता हूँ आपको सबसे पहले डेल्टा में। यहाँ पे डेटा आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देगा, लेकिन अपन एक काम करते हैं, अपन 6 जनवरी का डेटा दिखाई देखते हैं, उससे एकदम क्लैरिटी आएगी आपको क्या। अब निफ्टी 25,938 और 6 जनवरी को 25,900, जो कि मेरे हिसाब से एटीएम है, आप 25,950 को भी एटीएम मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं आखिर डेल्टा कितना है। ठीक है, सो डेल्टा आप नोट करेंगे, डेल्टा जो है यहाँ पे करीब करीब 26,000 पे आपको डेल्टा देखने के लिए मिलेगा 0.53 का, यहाँ पे आपको डेल्टा देखने के लिए मिलेगा 0.47 का। आप 25,950 पे डेल्टा देख सकते हैं 0.6, यहाँ पे डेल्टा देख सकते हैं 0.4। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस समय अगर आपको 26,000 से मार्केट यहाँ से बढ़ता हुआ 100 रुपये ऊपर चला जाता है, तो 26,000 वाली कॉल में आपको 53 रुपये की तेजी देखने के लिए मिल सकती है। और ये डेल्टा के बेसिस पे मैं कमेंट कर रहा हूँ। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? फिर से देख लेते हैं। सपोज करते हैं मैं बोलता हूँ मुझे 26,100 रुपये की कॉल का डेल्टा बता दीजिए, तो 26,100 रुपये की कॉल का डेल्टा देखो आप कितना दिखाई दे रहा है, 0.38। ठीक है, मतलब अगर यहाँ से 100 रुपये ऊपर बढ़ता है निफ्टी, तो 38 रुपये का मूवमेंट आपके कॉल में आ सकता है। इसी तरीके से आप पुट में भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि यार 25,800 वाला मैं पुट खरीद रहा हूँ और बाजार 100 रुपये गिर गया तो मुझे कितना फायदा होगा, तो आपको 22 रुपये का फायदा हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डेल्टा को देखना चाहिए और सही पे एकदम क्लियरली दिखाई देता है। साथ ही साथ आप अगर गामा देखना चाहते हो तो गामा उसके साथ लिखा हुआ है। जितना ज़्यादा बड़ा गामा उतनी बड़ी परेशानी, क्योंकि बाजार में कभी भी स्पाइक आ सकती है और एक्सपायरी वाले दिन इसको खास तौर से मॉनिटर करना पड़ता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि एक दिन में कितने रुपए तक की वैल्यू आपको गलती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से बता रहा है कि अगर 1% वोलेटिलिटी में चेंज आया
तो प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। और ये पूरा का पूरा डेटा एक क्लिक के ऊपर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसलिए मुझे सही का ये वाला टर्मिनल जो है बहुत पसंद है। ठीक है, ऑप्शन राइटिंग में ग्रीक्स को समझना कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है मैं एक अच्छे से आपको वो बात बता चुका हूं। और आईवी जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उसके ऊपर अगला एपिसोड बनाने जा रहा हूं। आपसे बात करूंगा कैसे आईवी को आइडेंटिफाई करके आईवी से मौका ढूंढकर आप अपने लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं एक सेलर के रूप में। ठीक है, तो सेलर को आईवी कैसे बेनिफिट पहुंचा सकती, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं अगले एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज कमेंट्स में नाइस या गुड लिख के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को, सही के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सीए सुमित मोंगिया, आपका ग्रोथ पार्टनर, आने वाले एपिसोड्स में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।